स्तुति करता परमेश्वर के विषय में कि परमेश्वर ने पहले क्या चीज को बनाया और किस लिए बनाया। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग जानेंगे जैसे परमेश्वर ने हम मनुष्य को इस सृष्टि को बनाने से पहले वो ना अपनी शैतान को बनाया था, लूसीफर को। ठीक है, तो इसके विषय में जानते हो ना? ठीक है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले लूसीफर को बनाया और लूसीफर क्या करता था? परमेश्वर की आराधना करता था स्वर्ग में। उसी के शरीर में जितने भी साज है, जितने भी बाजा है, जितने भी बांसुरी है या जो भी प्रकार का संगीत का जो भी मतलब चीजें हैं, तो वो सब चीज ना सामने, ठीक है, सब शांत रहे, शांत रीति से सुने। तो सब चीज जितने भी मतलब बाजा साज जो भी चीज है, जो भी मतलब म्यूजिक सिस्टम में काम आता है, ये सब ना लूसीफर के शरीर में परमेश्वर ने उसी के शरीर में सब चीज का सृजन किया था, सब चीज को बनाया था। तो लूसीफर जैसे ही चलता था या गाता था या जो भी चीज करता था, उससे ना मधुर संगीत वो लूसीफर के शरीर में से निकलता था। ठीक है, तो इस संगीत के जरिए वो परमेश्वर की आराधना करता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आराधना करने के लिए उसे बनाया था। लेकिन लूसीफर के जीवन में एक दिन क्या होता है? घमंड आ जाता है। ठीक है, घमंड आ जाता है, वो घमंड से भर जाता है, क्योंकि उसके जैसा बुद्धिमान, उसके जैसा सुंदर और उसके जैसा ताकतवर कोई भी नहीं था स्वर्ग में। और सब स्वर्गदूतों से अलग था। ठीक है, उसको बहुत सुंदर बनाया था और एकदम जैसे बोलते हैं कि एकदम मतलब विश्राम से, मतलब कि फुर्सत से बनाया है, बोलते हैं ना भगवान, जैसे गाना मन में भी जैसे रब ने बनाया होगा फुर्सत से मेरे यार। ठीक है, ये सब चीज सुने हो ना, लेकिन नहीं सुनना है। ठीक है, वो सब चीज शैतान का है, क्योंकि जो व्यर्थ बातें हैं, जो झूठ मूठ बातें हैं, वो सब चीज एक दिन झूठ सब नरक में जाएगा, ये सब चीज झूठ है। तो परमेश्वर ने शैतान को उसी प्रकार से जैसे फुर्सत से बनाया है, ऐसे ही बनाया था उसको, बहुत सुंदर बनाया था, बुद्धिमान बनाया था और ताकतवर भी बनाया था और एकदम मनभावना बनाया था। उसके जैसा कोई नहीं था, ना स्वर्ग में ना कहीं और लोग में। ठीक है, तो धीरे धीरे वही खूबसूरती के कारण और वही ताकत के कारण, वही बुद्धिमान के कारण लूसीफर के जीवन में क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है। ठीक है, वो अपने जीवन में घमंड करता है और वो बोलता है कि मेरे जैसा बुद्धिमान, मेरे जैसा ताकतवर, मेरे जैसा सुंदर ना स्वर्ग में है ना कहीं और। क्यों ना मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं, मैं अपना सिंहासन को आकाश के तारागण से भी ऊंचा करूं और वहां पे मैं विराजमान हो जाऊं और लोग मेरी आराधना करें। जैसे परमेश्वर की आराधना करने के लिए लूसीफर को बनाया परमेश्वर, वैसे ही लूसीफर भी अपने मन में घमंड कर रहा है कि मैं भी मतलब स्वर्गदूतों को या फिर जो भी मतलब लोग हैं वो सब मेरी आराधना करें, मेरी पूजा करें। ठीक है, वही पूजा वही आराधना कराने की धुन के कारण लूसीफर अपने मन में घमंड करता है और स्वर्ग का आधा पलटन स्वर्गदूत को अपने तरफ कर लेता है। ठीक है, उन लोग को फुसला लेता है और अपने तरफ कर लेता है कि वो लोग मेरे को आराधना करें, मेरे तुल्य हो जाए। ठीक है, लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है ना? परमेश्वर के तुल्य आज तक कौन बना है? कोई नहीं। जिसे परमेश्वर बनाया है उसे बिगाड़ भी सकता है, जिसे हम लोग बनाते हैं उसको बिगाड़ भी सकते हैं। तो कौन होता है जो परमेश्वर के सिंहासन को हड़पने वाला है ना? तो वही घमंड के कारण क्या हुआ कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत वो लूसीफर को स्वर्ग से नीचे धरती पर गिराया। तब परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया था। ठीक है, मतलब आकाश और पृथ्वी को बनाया था, तब किसी को नहीं बनाया था, ना पेड़ पौधा था, ना जीव जंतु थे, ना हम मनुष्य थे, कोई भी नहीं थे, खाली पृथ्वी और आकाश, बस ये दो ही चीज था। तब स्वर्ग से जैसे ही लूसीफर को स्वर्गदूत ने गिराया, वैसे ही
वो एकदम बिजली के समान, वो एकदम से आपके अधोलोक तक वो उतारा गया, मतलब गिराया गया। पृथ्वी पूरा जो गोल था वो बेडोल बेडोल और सुनसान पड़ गया। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को, मतलब पृथ्वी को ना बेडोल नहीं बनाया था, परमेश्वर पृथ्वी को गोल बनाया था, सुंदर बनाया था जैसे अभी है। लेकिन वो शैतान को गिराए जाने के कारण एकदम बिजली सा वो पृथ्वी में गिर गया, पृथ्वी में गिर गया, अधोलोक तक वो उतारा गया। ठीक है, जिसके जरिए उसके शरीर में जो भी मतलब सोना चांदी हीरा मणि जो भी चीज है, लोहा तांबा पीतल, जो भी खनिज पदार्थ है, वो सब चीज पृथ्वी के गहराई तक वो उतारा गया उसके जरिए। ठीक है, उसके जरिए उतारा गया और वही पृथ्वी में मतलब मिल गया। अभी उसी को वैज्ञानिक लोग खोदाई करके सोना लोहा क्या क्या मिट्टी के अंदर से निकाल रहे हैं, है ना। अभी सब चीज कहाँ से, मिट्टी के अंदर से निकल रहा है, मणि कहाँ से निकल रहा है, हीरा हीरा वगैरह कहाँ से निकल रहा है, वो सब समुद्र के अंदर से निकल रहा है ना। तो वो शैतान का जो भी मतलब चीजें था वो नीचे मतलब शैतान के जरिए उतारा गया था, और उसी में ना शैतान ज्यादा मतलब आते हैं। लोग बोलते हैं ना कहीं कहीं जाने से सोना चांदी को नहीं लाना है, उनके घर का देव आ जाएगा बोल के। ठीक है, तो वो ना सब जितने भी आभूषण है वो सब शैतान के शरीर में बनाया गया था ताकि वो सुंदर दिखे और उसके चलने से ना अच्छा से मतलब मधुर संगति उत्पन्न हो, ताकि परमेश्वर की सेवकाई उसकी आराधना कर सके। तो जैसे ही शैतान को नीचे पृथ्वी में गिराया गया, वैसे ही शैतान नीचे पृथ्वी में वो घूमता है, अभी भी घूमता है कि वो मनुष्य को जो परमेश्वर की अधीनता में चलता है, उसके वचन के अनुसार चलता है, उसको भरमा के परमेश्वर के खिलाफ करके उसे अपनी आराधना कराए। जैसे ही वो पृथ्वी पर गिर गया, वैसे ही ना उसके साथ जितने भी स्वर्ग में आधा पलटन स्वर्गदूत थे वो सबको भी गिराया गया। तो सब स्वर्गदूत मतलब ये पृथ्वी में जो शैतान की तरफ के है, ये पृथ्वी में कोई पेड़ पौधा में, कोई पत्थर में, कोई मतलब किसी मनुष्य में, कई अलग अलग जगह में वो लोग जाके क्या किए, वास किए, और अभी भी हैं। उसी को लोग क्या है, प्रभु जानते, उसी को अभी पत्थर का मूर्ति बनाते हैं और पूजा करते हैं, उसमें शैतान है, अपनी आराधना करा रहा है। पेड़ पौधा को पूजा करते हैं, उसमें शैतान है, वो अपनी आराधना करा रहा है। क्योंकि स्वर्ग में ही शैतान के मन में क्या हुआ कि अपना मतलब आराधना करने का भूत सवार हो गया था, और वही उसी के जरिए अभी लोग उसी की सेवा कर रहे हैं, सच्चा परमेश्वर को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर को कोई देखा नहीं है, आज तक कोई नहीं देखा है। परमेश्वर ज्योति है, आत्मा है, जैसे हम लोग के शरीर में एक आत्मा है, उसी प्रकार मतलब परमेश्वर भी एक आत्मा ही है, और उसके सांस, जीवन का सांस फूंक देने के कारण हम लोग जीवित है, और उसके सांस के जरिए हमारे जीवन में आत्मा आया है। ठीक है, जानवरों के जीवन में आत्मा नहीं रहता है, उसमें खाली प्राण रहता है। परमेश्वर हमें अपने अनुसार बनाया है, जैसे हम लोग हैं वैसे ही परमेश्वर भी है, लेकिन हम लोग परमेश्वर के तुल्य नहीं है। ठीक है, वो अंतर्यामी है, आकाश और पृथ्वी का कर्ता है, स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। ठीक है, तो समझिए वो कितना बड़ा है, कितना विशालकाय हृदय वाला परमेश्वर है। तो जैसे मैं शैतान के विषय में बता रहा था कि परमेश्वर ने शैतान को मतलब पृथ्वी पर गिरा दिया, मतलब परमेश्वर के एक दूत, मात्र एक दूत। ठीक है, तो परमेश्वर से छुआ भी नहीं, तो परमेश्वर छूता तो वो क्या करता, सोच लो, है ना। तो उसके एक स्वर्गदूत ने शैतान को गिराया जो लूसीफर था, जो आराधना करने वाला था। तब ये हुआ होगा, मतलब परमेश्वर जैसे भोर को उठ के मतलब पृथ्वी में घूमने आता है, वैसे ही आया होगा कभी। तो फिर शैतान बोला होगा कि देख, मैं स्वर्ग में तेरा आराधना करता था, तेरी उपस्थिति में रहता था और तेरी आराधना करता था, तेरी सेवा करता था। अब तू मेरे को नीचे गिरा दिया, तेरी आराधना कौन करेगा, तेरी सेवकाई कौन करेगा। ठीक है, ऐसी मतलब शैतान परमेश्वर को बोला होगा। तब परमेश्वर क्या किया, नीचे झुका, मिट्टी उठाई। ठीक है, पृथ्वी से ही मिट्टी उठाई, क्योंकि पृथ्वी और आकाश पहले बनाया था, मिट्टी उठाई और उससे पहला इंसान आदम को बनाया।
ठीक है, हम लोग का जो आदि पिता है, जो आदि पिता कहलाता है, आदम को बनाया और शैतान को बोला कि देख ये मेरी आराधना करेगा, ये मेरे वचन के अनुसार चलेगा, ये मेरी मतलब वर्शिप करेगा, ठीक है। और उसी आदम को अपने स्वरूप में, मतलब अपने स्वरूप यानी खुद के जैसा, जैसे मैं खुद का मूर्ति बनाऊंगा, ठीक है, वैसे ही आदम को भी परमेश्वर अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, दूसरा देवी देवता नहीं बनाया। क्योंकि दूसरा देवी देवता में जैसे मुझे चाचा बोल रहे थे ब्रह्मा के 4 सिंह है, हम लोग के 4 सिंह है नहीं है। दुर्गा के 10 हाथ है, हम लोग के 10 हाथ है नहीं है। राम शादी किया, भगवान होने से मतलब वो क्यों मतलब सीता को मतलब क्या बोलने से क्यों सब किया सीता को और अग्नि में अग्निदंड दिया, है ना। तो वो सब चीज मतलब पहले ही इंसान थे, वो भगवान नहीं थे। भगवान केवल एक है जिसको कोई आज तक देखा नहीं है, ना कोई उसको मतलब हवा को हम लोग जैसे महसूस करते हैं वैसे हम लोग परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते। और जो व्यक्ति उसको देखेगा वो भस्म हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसा उजाला है, ऐसा ज्योति है, उसके हाथ में कोई भी टिक नहीं सकता, ठीक है। तो मेरा बात समझ में आ रहा है ना। तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कि मनुष्य मेरी आराधना करेगा, मेरे अनुसार चलेगा बोल के, ठीक है। और शैतान को मतलब मुंह तोड़ जवाब दे दिया। लेकिन मनुष्य जाति क्या हुआ, जैसे पृथ्वी पर बढ़ते गए वैसे ही जो शैतान के दुश्मन थे वो लोग मनुष्य को पाप में गिराते गए। सोना चांदी बनाना, व्यभिचारी करना, हत्या करना, चोरी करना, चुगली करना, जितने भी मतलब घिनौनी चीज है ये सब मनुष्य में मतलब भरमाते गए शैतान के दूत लोग, जिसके जरिए मनुष्य सब लोग पाप में गिरते गए और परमेश्वर को भूल गए और वही शैतान का ही आराधना करने लगे। वही शैतान की आराधना करने के कारण एक दिन नूह के समय में परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया और जल प्रलय करके जितने भी संसार के जीवित प्राणी है सबको नाश कर दिया। केवल नूह और जितने भी मतलब संसार में जीव जंतु है उसके जोड़ा, शुद्ध के 7 जोड़ा और अशुद्ध के 3 जोड़ा, ऐसी करके मतलब वो जोड़ा जोड़ा करके ना वो नूह के साथ बचाया और बाकी चीज को मतलब सबको नाश कर दिया, ठीक है, नाश कर दिया। उसके बाद फिर नूह की जो मतलब बेटियां थी वो सब बेटियां मतलब बहुत सुंदर थी, जिसके कारण वही शैतान के दूत लोग जो लूसीफर के जरिए थे वो लोग क्या किए, सबको देखे और फिर सब सुंदर है बोल के ना सबसे शादी करते गए और उनके जरिए जो बच्चे उत्पन्न होते गए वो लोग दानव राक्षस उत्पन्न होते गए, क्योंकि मनुष्य और स्वर्गदूत दोनों के मिश्रण से जो संतान उत्पन्न हुआ वो दानव थे, वो शूरवीर थे, ठीक है, जिसका मतलब उत्पत्ति 5 अध्याय में लिखा हुआ है। तो इसको आप लोग घर जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं, जो भी और आप लोग जान सकते हैं। तो आप लोग सीख गए होंगे, है ना, कि परमेश्वर ने हमें किस लिए बनाया, अपनी आराधना कराने के लिए, ठीक है। तो हमें परमेश्वर की आराधना करना है, क्योंकि अभी भी लोग शैतान गुमराह कर दिया है अभी भी लोगों को, और वो ना अपनी आराधना कराने की धुन में अभी भी लोगों को भरमा रहा है और उसी के जरिए अभी भी लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं, पेड़ पौधों का पूजा कर रहा है, पत्थरों का पूजा कर रहा है, इंसान का पूजा कर रहा है, देवी आई बोल करते हैं ना। तो वो सब चीज नहीं करना है, वो सब चीज शैतान का है, वो शैतान अपनी आराधना करा रहा है लोगों से। तो अभी हमको समझना है कि सच्चा परमेश्वर कौन है और उसके जरिए हमको अपना जीवन यापन करना है, ठीक है, और उसी की आराधना करना है। तो ये एक तो ये हो गया। अब बताता हूँ परमेश्वर ने मतलब सृष्टिकर्ता परमेश्वर के विषय में। तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर के विषय में यह है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तब पृथ्वी बेडौर और सुनसान था, जैसे मैं बताया शैतान को गिरा दिया तभी पृथ्वी बेडौर हो गया, नहीं तो सुंदर था, है ना, कि परमेश्वर ने जिस चीज को बनाया है वो सुंदर है बोला है और वो सुंदर ही है। तब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसके बाद फिर परमेश्वर चांद और सूरज तारा इसको बनाया कि उजाला हो,
तो उजाला होने के लिए, दिन में उजाला होने के लिए सूर्य को बनाया, और रात को उजाला करने के लिए तारा और चांद को बनाया। ठीक है, जिसके जरिए हमें अभी दिन में सूर्य हमें उजाला दे रहा है, और रात के समय में चंद्रमा और तारा भी उजाला देते हैं। तो ये सब चीज मतलब देख के कितना सुंदर लगता है ना। तो ये सब चीज कितना सुंदर रीति से परमेश्वर ने बनाया है। ठीक है, वो भी किसके लिए? हम लोग के लिए, ताकि हम लोग को उजाला मिल सके, है ना। तो फर्स्ट तो वही आकाश और पृथ्वी को बनाया, और सेकंड दिन सूर्य चंद्रमा ये सब चीज को बनाया। ठीक है, और उसके बाद पेड़ पौधा को बनाया। पेड़ पौधा को बनाया जैसे बाइबल के अनुसार मैं बताता हूँ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में, शुरुआती में पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। ये उस जगह का बीच है। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, यानी कि जैसे मैं बताया तो शैतान गिराया गया था, जिसके कारण पृथ्वी बेडौल हो गया, है ना। तो ये उसके जरिए लिखा हुआ है। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। अभी रात दिन हो रहा है ना, उजियाले के दिन, उजियाले को हम लोग दिन बोलते हैं, अंधियारे को रात बोलते हैं। ये सब चीज परमेश्वर के बनाए कारण है, उसके बनाने के अनुसार है ये सब चीज चल रहा है। ठीक है, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। समझे? तो पहला दिन में आकाश और पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा तारागण ये सब चीज को मतलब परमेश्वर ने पहला दिन में बनाया। ठीक है, और फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। दो भाग, यानी कि एक समुद्र नीचे और एक आकाश। समुद्र नीला है, आकाश भी नीला है ना। तो इसको परमेश्वर दो भाग कर दिया है। ठीक है, नीचे समुद्र है और ऊपर आकाश है। वो जल को ही मतलब जो नीला है उसी को ही मतलब दो भाग कर दिया है। ठीक है, और तथा सांझ में फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक ही स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज भूमि में से एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। तो वचन के जरिए बताते रहूंगा तो बहुत लंबा जाएगा, मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, फिर उजियाला को बनाया, चांद तारे को बनाया, फिर पेड़ पौधा को बनाया, है ना, फिर नदी तालाब जो भी चीजें उनको बनाया, फिर क्या है मतलब समुद्री जीव को बनाया, पृथ्वी पर रहने वाले जंतुओं को बनाया, पालतू जंतु को बनाया और जंगली जानवरों को बनाया, जिसके जरिए हम लोग जंगली जानवरों से डर के भागते हैं और पालतू जानवरों को पालते हैं, है ना। तो ये सब चीज को मतलब पहले बनाया, और लास्ट में किसको बनाया? लास्ट में हम मनुष्य को बनाया परमेश्वर छठवां दिन में। ठीक है, छठवां दिन में बहुत फुर्सत से हमें अपने अनुसार वो मिट्टी से बनाया और अपना जीवन का सांस फूंक के हम जीवित किया। इसलिए अब हम लोग मिट्टी से जन्मे हुए हैं, तो हम लोग अंत में जब मर जाएंगे तो मिट्टी में ही दफनाए जाएंगे, क्योंकि हम मिट्टी हैं। तो अंत के दिन हम लोग मिट्टी में मिल जाएंगे, है ना। लेकिन हम लोग का आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरता, वो परमेश्वर के पास चला जाएगा। ठीक है, और जो व्यक्ति ये संसार में अच्छा कार्य किएंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अपने माता पिता का आज्ञा मानेंगे, उनके अनुसार चलेंगे, किसी को मतलब दुख तकलीफ नहीं देंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, आज्ञाओं को मानेंगे, तो वो लोग क्या है परमेश्वर के साथ स्वर्ग में वो लोग उसकी आराधना करेंगे, उसके साथ बैठेंगे। और जो लोग मतलब माता पिता की आज्ञा टालते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं और मतलब गलत गलत गंदे गंदे काम मन करते हैं, मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, नशा पानी करते हैं, चुगली करते हैं, जितना मतलब वचन के विरुद्ध में चलते हैं, वो सब लोग कहाँ नरक में वहां पे जाएंगे। ठीक है, तो हमें यही समझना है और हमें वचन के अनुसार हमें चलना है, अपने माता पिता का आज्ञा मानना है, जो भी वो लोग बोलते हैं उसको हमें। एक बात तो ये है हमें परखना है
क्योंकि परमेश्वर हमें बुद्धि दिया है, वो लोग सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, ठीक है, तो परखना बहुत जरूरी है। लेकिन माता पिता अपने बच्चों का मतलब अपने बच्चों का हानि देखना चाहेंगे। सब लोग ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे आगे बढ़े और हम लोग से भी अच्छे हो, है ना। तो इसीलिए जो भी वो लोग बोलेंगे उनकी बात को मानिए, क्योंकि पहले परमेश्वर है, पहला स्थान तो हमें परमेश्वर को देना है, सेकेंड स्थान अपने माता पिता को देना है, ठीक है, और बाद में फिर जो भी आते हैं उनको देना है, ठीक है। तो समझ गए, पहले स्थान में परमेश्वर को देना है, सेकंड अपने माता पिता को, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, माता पिता की आज्ञा को मानना है और उन्हीं के अनुसार चलना है, तभी हम लोग जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो समझ गए होंगे। तो परमेश्वर पहले दिन में आकाश और पृथ्वी को बनाया, फिर नदी तालाब जानवर जितने भी चीज है सबको बनाया और लास्ट में मनुष्य को बनाया ताकि हम लोग उसकी आराधना कर सके, है ना। लेकिन हम मनुष्य जाति में पाप बढ़ गया क्योंकि शैतान हमें गुमराह कर दिया, तो हम लोग क्या है, शैतान को गुमराह किए जाने के कारण हम लोग शैतान की मतलब पूजा करने लगे थे। एक समय में हम लोग तो नहीं कर रहे हैं लेकिन दूसरे लोग भी कर रहे हैं। तो हमें ये जानना है कि सच्चा परमेश्वर कौन है और उन लोगों को भी बताना है। हम लोग भी जान रहे हैं कि सच्चा परमेश्वर परमेश्वर है और उसके तुल्य मतलब कोई नहीं है और कोई नहीं मतलब और कोई भी भगवान नहीं है। भगवान केवल एक ही है जो आदि से अंत तक और जो युगानुयुग जो रहेगा वही है जो हमें बनाया है, ठीक है। अल्फा ओमेगा आदि और अंत, पहला और अंतिम वही है, परमेश्वर ही है। उसके जगह कोई नहीं ले सकता। शैतान उसके जगह लेना चाह रहा था जिसके कारण वो अधोलोक को गिराया गया और शैतान बन गया, नहीं तो वो लूसीफर था, आराधना करने वाले था, ठीक है। तो हम लोग के जीवन में भी ऐसी घमंड आएगा, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा सुंदर नहीं है बोल के हम लोग घमंड करते हैं ना, तो हम लोग भी शैतान के जैसा बन जाएंगे। तो अभी समझ में आया ना, हमारे जीवन में हमें घमंड नहीं करना है और प्रभु के अनुसार चलना है और केवल प्रभु की सेवा करना है और हमें किसी चीज की सेवा नहीं करना है, किसी के सामने हमें दंडवत नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब मैं क्वेश्चन करूंगा एक एक से, समझ में आया ना। तो मेरा पहला सवाल मोजेस बताएगा, सब लोग शांत रहेंगे। सृष्टिकर्ता का मतलब क्या है? सृष्टिकर्ता का मतलब क्या है? सृष्टि को बनाया। यस, ताली बजाओ। और सागर बताएगा परमेश्वर सबसे पहले क्या चीज को बनाया? सबसे पहले क्या चीज को बनाया? नहीं पता, ध्यान कहाँ था? मैं बता देता हूँ, मुझे बता सबसे पहले क्या को बनाया? और वेरी गुड, ताली बजाओ। 2 बार मतलब मुझे जीत गया, ठीक है, आप लोग हार गए। और बाबू तू बता, छठवां दिन किसको बनाया? छठवां दिन किसको बनाया? पेड़ पौधा को परमेश्वर तीसरा दिन में